इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक स्पेस, उसका डिफिनीसन और कुछ एग्जांपल्स। पहले तो डिफिनीसन दिया हुआ, मैट्रिक स्पेस आर सेट्स इन विच देयर इज डिफाइंड अ नोशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ पॉइंट्स टेक्निकली कॉल्ड अ डिस्टेंस फंक्शन विच आर हेल्पफुल फॉर स्टडिंग कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, वो कंटिन्यूटी है। लिखा हुआ कि मैट्रिक स्पेस एक ऐसा सेट है जो दिखाता है किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को। मतलब ये सेट है जो डिस्टेंस को डिनोट करता है। ठीक है, सेट, ध्यान रखना, डिस्टेंस नहीं, सेट। तो मान लेते हैं दो पॉइंट से ए और बी। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ कुछ अलग अलग, जैसे ए का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 और 0, इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 0 और y1। ठीक है, तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के सेट को अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से तो कैसे करेंगे, याद ही होगा। वो x1 माइनस 0 टू द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y1 टू द होल स्क्वायर। इतना तो समझ में आता है। तो इसको एक सेट में डिनोट किया जाता है, जो आगे क्वेश्चन जब बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे सेट में डिनोट किया जाता है। उस सेट को हम लोग मैट्रिक स्पेस कहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखें, मैट्रिक स्पेस किसको कहते हैं, डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को दिखाने वाले सेट को मैट्रिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे यूक्लिडियन स्पेस, और Rn जो है इसका सिंबल है, क्या है, यूक्लिडियन स्पेस, सिंबल क्या है इसका, Rn। ठीक है, अब यूक्लिडियन स्पेस क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय सिंबल Rn एंड इज कॉल्ड द यूक्लिडियन स्पेस ऑफ n डायमेंशन। ठीक है, फिर से पढ़ो। लिखा यही हुआ है कि रियल नंबर्स का n एलिमेंट्स का एक ऑर्डर्ड पेयर में सेट, जिसको Rn नाम के सिंबल से डिनोट करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं यूक्लिडियन स्पेस ऑफ n डायमेंशन। फिर से ध्यान से पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स ऑफ रियल नंबर्स। टपल्स मीन्स एलिमेंट होता है। ठीक है, एलिमेंट मीन्स उसका कंपोनेंट, जो भी उस सेट में कंपोनेंट आ रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग टपल्स। तो एक ऑर्डर में रियल नंबर्स का n एलिमेंट्स एक जब सेट में दिखाया जाता है तो उसको हम लोग यूक्लिडियन स्पेस ऑफ n डायमेंशन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं n टपल्स का कोई एक एग्जांपल लेते हैं, n टपल्स का। n टपल मीन्स n एलिमेंट्स का और n टपल्स का। जनरली मैट्रिक स्पेस में एलिमेंट्स वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये याद नहीं रखना, बस टपल्स मीन्स एलिमेंट्स होता है, इतना ध्यान रखना। एलिमेंट्स किसका, सेट का एलिमेंट्स, टपल्स मीन्स सेट का एलिमेंट्स। मान लेते x नाम का कोई सेट है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर में कुछ रियल नंबर्स दिखाए गए x1 x2 से लेके xn तक, तो इसको बोलते हैं यूक्लिडियन स्पेस ऑफ n डायमेंशन। ठीक है, चूँकि 1 से लेके n तक है तो इसको n टपल्स बोलते हैं, और अगर इसको सिंबल में दिखाना हो यूक्लिडियन स्पेस ऑफ n डायमेंशन को तो Rn से दिखाएंगे। ठीक है, Rn में अब वही चीज़ अगर दे दूँ x इक्वल टू x1 x2 x3, ठीक है, तो ये कितने टपल का हो गया, 3 टपल, क्योंकि 3 ही एलिमेंट्स है। ठीक है ना, और अगर पूछा जाए ये क्या है तो ये है यूक्लिडियन स्पेस ऑफ 3 टपल्स। ठीक है, और डिनोट करेंगे कैसे, r के पावर n होता है ना n एलिमेंट्स के लिए, x1 से xn तक था r के पावर n था, यहाँ पे 3 ही एलिमेंट है तो क्या करेंगे r टू द क्यूब, 5 एलिमेंट हो जाए तो। अच्छा, ये x की जगह पे y कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या, जैसे y1 y2 yn तक, तो क्या इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, यूक्लिडियन स्पेस ऑफ कितने डायमेंशन का हो जाएगा, यूक्लिडियन स्पेस होगा कि नहीं होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये नोटेशन है, बस नोटेशन से कोई मतलब नहीं। हम लोग को यहाँ पे सेट बनानी थी और सेट तो बन ही रहा है, वाई का एक ऑर्डर्ड पेयर में सेट बन रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है, तो ये भी यूक्लिडियन स्पेस ऑफ n डायमेंशन ही है। कितने टपल्स का, n टपल्स है इसमें, और सिंबल क्या हो जाएगा Rn। अगर 3 एलिमेंट होंगे तो r क्यूब
अगर 2 एलिमेंट होंगे तो आर स्क्वायर, अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तो आर टू द पावर 5। ठीक है, इसके आगे हम लोग को डिस्कस करना था डिस्टेंस ऑफ आर एन, मतलब जो भी यूक्लिडियन स्पेस होते हैं उसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है। अब जब भी डिस्टेंस का बात किया जाएगा तो 2 पॉइंट की डिस्कस होगी, क्योंकि एक पॉइंट में मान लेते हैं अगर आपको कह दिया जाए कि 5 मीटर, तो 5 मीटर कहाँ से लोगे आप, कोऑर्डिनेट से ही लोगे, 0 से, तो वहाँ भी तो 2 पॉइंट हो ही गया ना। एक 0 से लेके 5 तक का डिस्टेंस निकाल रहे हो तभी तो 5 मीटर हुआ। तो जब भी डिस्टेंस का बात करते हैं उसमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर n डायमेंशन के पॉइंट मिल गए, n डायमेंशन के पॉइंट मिलने का मतलब क्या हुआ कि वो Rn हो गया, मतलब यूक्लिडियन स्पेस ऑफ n डायमेंशन हो गया। तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो यहाँ पे दिया गया। यूजुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन Rn याद है, यूक्लिडियन स्पेस ऑफ n डायमेंशन कहते हैं। तो जो भी 2 पॉइंट्स होते हैं x और y यहाँ पे लिया गया है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ Rn। अब ये आखिर निकाला कैसे जाता है देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं Rn में, इन Rn x नाम का कोई सेट है, इसमें x1 से लेके xn तक एलिमेंट है। फिर दूसरा नाम इसका सेट है y1 से लेके yn तक। तो डिस्टेंस क्या कहता है कि इन दोनों के बीच की दूरी, ये सिंबल है डिस्टेंस ऑफ Rn का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ Rn। ये सिंबल है, dxy में डिनोट किया जाता है क्योंकि x और y के बीच का डिस्टेंस है। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, x1 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y टू द होल स्क्वायर, मतलब जितने सारे एलिमेंट्स हैं वहाँ तक जाएगा ना, xn माइनस yn टू द होल स्क्वायर। अब इसको अगर कोई कहे कि हम समेसन में डिनोट कर दें i इक्वल टू 1 से n तक, तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, बात तो वही हो जाएगा ना। और चूंकि सब रूट में होता है, याद है ना, डिस्टेंस ऑलवेज इन स्क्वायर रूट। ये रूट मेरा छूट गया है तो मान लीजिए यहाँ से कर दिए, ये स्क्वायर ऊपर कट गया, सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा सही से कर लेना आप। तो ये ऑलवेज क्या होता है, रूट में, और रूट को हम लोग लिख सकते हैं पावर में 1/2। बस इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ Rn। अगर 3 एलिमेंट होगा तो डिस्टेंस ऑफ आर क्यूब, डिस्टेंस ऑफ आर क्यूब हो जाएगा तो क्या होगा, xi माइनस yi। ये 1 से लेके n की जगह पे 3 रहेगा, मतलब ये 3 ही एलिमेंट्स रहेंगे, xn की जगह पे x3 माइनस y3 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, और उसका पावर होल रूट। बस यही होता है डिस्टेंस ऑफ Rn का डिफिनीसन। अब आगे जो है मेन कंटेंट पढ़ना है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा।